लगते थे? वो मेरा ब्रदर है। अच्छा, और सुनने में आया है कि एफआईआर आपके खिलाफ भी कर दी गई है। वो क्या कहेंगे? वो कल रात को पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बताया कि आपके अगेंस्ट उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है। हितेश सोलंकी ने मुकदमा दर्ज कराया। हितेश सोलंकी है दीपक सोलंकी का भाई, जिन्होंने मेरे भाई की तरफ गोली चलाई थी। वो बड़े क्रिमिनल, बहुत बड़े क्रिमिनल है। वो 3 साल की उनको सजा भी हो रखी है। और हितेश उनका है कजन, और इनका एक कजन है कनाडा। उसके फोन आ रहे हैं धमकी भरे हमें, कि उन्होंने बोला कि हमें कि अपनी कंप्लेंट वापस लो, एफआईआर होने जिस दिन मेरे भाई को गोली लगी है उस दिन, नहीं तो हमारी सिफारिश बहुत बड़ी है और हम तुम पे वापस उल्टा मुकदमा करवा देंगे। जो दूसरा शख्स है, जो दूसरी पार्टी, क्या उनके भी कोई चोट लगी है? कोई गोली? नहीं, चलाने वाले हैं उनके कौन चोट लगेगी? चोट तो उन्होंने मारी तो हमें, मेरे भाई को है ना, उनको कहां से चोट लगेगी? वो सारे घर से फरार है। तो फिर आपके खिलाफ ही मुकदमा दोबारा क्यों दर्ज हुआ आपके? ये तो इनकी मिली भगत है। अब ये नहीं पता इन्होंने कहां से क्या सिफारिश की है। बार एसोसिएशन को उसने मिसगाइड करके वहां से सिफारिश लगवा के एसओ साहब को प्रेशर डलवा के हमारे खिलाफ अगेंस्ट मुकदमा डलवा दिया। वो मुकदमे की जो उसके बयान है मेरे पास है, उसमें वो बयान दे रहा है, जो उसके पास सीसीटीवी की फुटेज है, वो कह रहा है कि मैं उसके फादर को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उस फुटेज को देख लीजिए। अगर मैं उसके फादर को कहीं भी हाथ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए मुकदमा तैयार करने, अपना केस लेने के लिए तैयार हूँ, अगर उस फुटेज में मैं कहीं भी उसके फादर को टच कर रहा हूँ तो। उन्होंने उसके भाई ने मेरे भाई की तरफ गोलियां चलाई है, वो फुटेज उन्होंने मिस कर रखी है। यानी 6:38 की उन्होंने जो फुटेज दी है, उससे पहले जो 6 बजे जो झगड़ा था, जहां उन्होंने एक लड़के को जो चैप्टर यानी लड़ाई हो रखी थी इनकी, मेरा भाई वहां गया लड़ाई के बीच में, उनको छुड़ाई कराई है। उसकी तरफ भी गोली, जब गोली चलाई है उसको भी, उसकी तरफ भी गोली चलाई और इसकी तरफ भी गोली चलाई, जब वो गोली लगी है इसको। अब वो उन्होंने फुटेज पुलिस को दी नहीं है, और एक ये 40 सेकंड की एक फुटेज उन्होंने वायरल कर रखी है जानबूझ के, और वहां से डीवीआर को हटा दिया गया है। हमने एसएचओ साहब को बोला कि वो फुटेज तो मंगाओ, तो उन्होंने डीवीआर देने से पहले उस दिन मना कर दिया था एसएचओ साहब को। क्यों? वो जो डीवीआर है वो इस हितेश के घर में ही लगा हुआ है, जिसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की है, और हितेश ही उनका भाई है। जिस टाइम मेरे भाई की तरफ गोली चली है, हितेश उनके साथ खड़ा था वहां पे मौके पे। वो फुटेज मिलेगी, उसमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि कौन गोली चला रहा है, कौन किसके साथ है। वो फुटेज वो दे नहीं रहे, उल्टी उन्होंने बार एसोसिएशन से मिसगाइड करके हमारे खिलाफ मुकदमा ये बनवा दिया, वहां से प्रेशर डलवा के। और ये धमकी वैसे दे रहे हैं हमें, इनका भाई कनाडा से बैठ के कॉल कर रहा है कि भाई तुम अगर हमारे खिलाफ आगे और जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस का क्या कहना है? अभी पुलिस क्या कहना है कि पुलिस उनको पकड़ ही नहीं रही, जो गोली मार के फरार है उनको पकड़ क्यों नहीं रहे? हमें हरासमेंट करने के लिए हमारे घर आ रहे हैं बार बार। 4 दिन हो गया पकड़। अच्छा, जो उन पे धारा लगी है वो कौन सी धारा लगी? जो आप पे लगी है वो कौन सी धारा है? उन पे जो धारा लगी है 307 34 आईपीसी और 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट। और जो उन पे, जो आप पे लगी है वो कौन सी? हाँ, उन्होंने जो हम पे धारा लगवाई है 307/34 आईपीसी। अब हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, इनकी सिफारिश बहुत ऊपर तक है। ये हितेश धमकी दे रहा है कि तुम्हें कहीं तक नहीं जाने दूंगा, ना कोर्ट में घुसने दूंगा। कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को परिवार का भी हमें डर है ना। उन्होंने ये तक बोल दिया कि आप गलती से कोर्ट में आ गए तो तुम्हें वहीं खत्म कर देंगे। हाँ, और पुलिस प्रोटेक्शन भी उनको दे रही है। गोली हमें लगी है, पुलिस प्रोटेक्शन उनको दे रही है। हमारे तो वो भी ना दे रही, हमारे चोट लग रही, हमने धमकी मिल रही है। जिस वक्त गोली लगी उस वक्त क्या आपके भाई उनके साथ में मौजूद थे? मेरा भाई वहां जहाँ झगड़ा हो रहा था वहां रोड से गुजर रहा था, ये रोक के गाड़ी अपना वो झगड़ा देखने लगा, तो उस छुड़ाऊ बीच में बचाव कर लिया कि गांव के है, सब गांव में एक दूसरे को जानते हैं, तो बचाने के लिए। तो इतने में से इसके जो भाई है, इसका हितेश सोलंकी का भाई है, उसने गोली चला दी मेरे भाई की तरफ। क्या पहले से कोई रंजिश, कोई नहीं, हमारी तो कोई रंजिश नहीं, उनसे कभी झगड़ा नहीं। ये तो बस जिनकी झगड़ा था उनको छुड़ाने गया था बीच में। ये इनसे किसी तरीके का कोई विवाद नहीं, इनसे कोई विवाद नहीं था। मतलब बताया जा रहा है इनके साथ इनका एक दोस्त भी मौजूद था उस पूरे। हाँ, ये दोनों दोस्त थे, उसका भी एफआईआर में नाम लिखवा दिया। घर से क्या बोल के निकले
घर से क्या बोल के निकले? ये तो सुबह जाते हैं, दो अपने घूमने, जो सुबह जाते हैं 5 बजे घर से निकलते हैं, शाम अपने को दौड़ वोड़ घर मारने पे था। चले जाते हैं। घर आए था। अच्छा, हमेशा की तरह हाँ, सोमवार सुबह मिले। हाँ, सुबह सुबह निकले थे और सुबह सुबह गए, झगड़ा था। आप लोगों को पता कैसे चला कि इन्हें गोली फोन लगी? करे किसी ये हमारे पास फोन आ गया कि झगड़ा हो रखा है तुम्हारे भाई का, तो हम गए हैं फिर वहां पे मौके पे। पुलिस नहीं आई थी उस हाँ, समय? उस समय तक कोई पुलिस ना नहीं आई पुलिस थी। आ रही। पुलिस जब आई थी, हम हॉस्पिटल में, मेरा भाई पहुंचने के बाद वहां से हॉस्पिटल ने कॉल की है, जब पुलिस वहां आई। हॉस्पिटल द्वारा बताया गया है कि ऐसी वारदात हाँ, हुई। ऐसी वारदात उससे हुई। पहले पुलिस को पता नहीं, था? उससे पहले नहीं पता था। फिर इन्होंने जो अपना तरफ से कार्रवाई की है, उनकी हमें कार्रवाई का पता नहीं है। कौन से हॉस्पिटल में ले जाएगा? पहले ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में ले गए थे, उसके बाद वो उन्होंने रेफर कर दिया सरोज हॉस्पिटल। कि गोली का मैटर है ज्यादा, थोड़ा उस टाइम उनको सीरियस लग रहा था मैटर, क्यों पीछे की तरफ लग रही थी, कभी अंदर ना घुस रही हो गोली। वो तो भगवान की दया रही कि वो बच गया, वो बाहर की बाहर निकल गई, कहीं भी कुछ भी हो सकता था, डॉक्टर का कहना था।